किसानों ने फिर से अपनी औंकार भर दी है। 2-3 दिन से हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि हरियाणा पंजाब के किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं, जिससे दिल्ली पुलिस ने दिल्ली बॉर्डर पर बैरिकेड लगा दिए हैं। किसानों द्वारा एक प्रोटेस्ट चलाया जा रहा है, चलो दिल्ली। इसे पूरा जानते हैं कि इस बार किसानों की क्या मांग है, क्या सरकार ने पीछे की मांगे पूरी नहीं की, तो चलिए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र है और आप अपना चैनल टॉकिंग न्यूज देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि हुआ क्या है। किसानों के प्रस्तावित दिल्ली चलो मार्च से पहले हरियाणा सरकार ने शनिवार को अंबाला में पंजाब के साथ राज्य की सीमा को सील कर दिया गया। 11 फरवरी को सुबह 6 बजे जिलों में मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है। एक आधिकारिक आदेश के अनुसार 13 फरवरी को रात 12 बजे तक अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैंथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा निलंबित रहेगी। सरकार ने किसानों को रोकने के लिए पूरी तरह से इंतजाम कर रखा है। इससे पहले दिन में हरियाणा पुलिस ने अंबाला में घग्गर नदी पर शंभू बैरियर पर राजमार्ग के दोनों किनारों को सील करने के लिए कंक्रीट ब्लॉक और धातु की चादरें भी लगा दी है। अधिकारियों ने कहा है कि किसानों को ट्रैक्टरों के माध्यम से राजमार्ग तक पहुंचने से रोकने के लिए घग्गर नदी के तल को भी खोदा गया है, ताकि किसान ट्रैक्टर लेकर नदी से न आ पाए। अब आप समझिए कि किसानों ने इस बार प्लानिंग क्या कर रखी है। तो आपको पता ही होगा कि 2020-21 2 साल किसानों ने प्रोटेस्ट किया था, जो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट माना जाता है, जिसमें सरकार ने अपने तीनों बिल पास किए थे और वो तीनों बिल सरकार को अपने वापस भी लेने पड़े थे। इस बार भी किसानों ने चलो दिल्ली का नारा दिया है। इस बार कितना बड़ा आंदोलन प्रोटेस्ट होगा, ये देखना है। पंजाब के किसानों को दिल्ली जाने के रास्ते में हरियाणा में प्रवेश करने से रोकने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा किए गए भारी इंतजाम संकेत मिलता है कि बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की ओर मार्च करने की संभावना कर रहे हैं। खुफिया जानकारी के अनुसार 20,000 किसानों द्वारा 2,000 ट्रैक्टर के साथ दिल्ली घुसने की कोशिश करेंगे। इस बार भी ट्रैक्टर के साथ प्रोटेस्ट होगा। संयुक्त किसान मोर्चा नेता जगजीत सिंह धालीवाल ने दावा किया है कि देश भर से 200 से अधिक किसान संघ दिल्ली चलो मार्च में भाग लेंगे। देखते हैं कि इस बार किस डिमांड को लेकर किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। सबसे पहली डिमांड है, वे फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की गारंटी के लिए कानून बनाने की मांग कर रहे हैं कि एमएसपी का अलग से कानून बनाया जाए। जो उनको एमएसपी मिलना चाहिए वो स्वामीनाथन कमीशन आयोग की सिफारिश को पूर्ण लागू करे। किसानों को एमएसपी को अलग कानून बनाने की मांग है। उनके साथ और भी कई मांगे, जैसे किसानों और खेत मजदूरों के लिए पेंशन, कृषि ऋण माफी, किसानों के ऊपर जितना कर्जा है वो भी माफ करे, पुलिस मामलों की वापसी। लखीमसर यूपी के एक दुर्घटना हुई थी, जिस क्षेत्र में लखीमपुरी खीरी हिंसा बोलते हैं उसको, उनके पीड़ितों को भी न्याय मिलना चाहिए। इस बार सरकार ने दोहरा दृष्टिकोण रखा है, क्योंकि पिछली बार की तुलना में इस बार सरकार ज्यादा सख्ती बरतने वाली है। 3 केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, नित्यानंद राय, अर्जुन मुंडा गुरुवार को चंडीगढ़ में बैठक करने गए, किसान नेताओं से बातचीत की। साथ ही पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच मध्यस्थता करने की कोशिश की। सीएम भगवंत मान ने किसान नेताओं को केंद्र सरकार को किसानों की मांग मानने और लागू करने के लिए मनाने का आश्वासन दिया है। तीनों केंद्रीय मंत्री और किसानों के बीच इस बैठक में भगवंत मान भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि कई मुद्दों पर सहमति बनी और उम्मीद है कि जल्द ही एक और बैठक होगी। लेकिन इसी के साथ ही किसान नेताओं ने जोर देकर कहा है कि चल रही वार्ता के बावजूद भी 13 फरवरी को दिल्ली जाएंगे। इसे देखते हुए सरकार कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती और दिल्ली की सीमाओं के साथ साथ पंजाब हरियाणा सीमा पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कर रखी है। सरकार ने किसानों को भी कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि हरियाणा पंजाब सीमा पर स्थित अंबाला में पुलिस ने एक आधिकारिक बयान जारी किया, जिसमें उन्हें विरोध प्रदर्शन में भाग लेने से परहेज करने का आग्रह किया है। इससे भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है सरकार ने
चेतावनी दी है। इस बार सरकार किसान नेताओं के बैंक खाते फ्रीज करने और उनकी जमीन जब्त करने की भी धमकी दी है। सरकार ने कहा है कि ये आपको बहुत नुकसान पड़ेगा। इस बार देखते हैं कि यह प्रोटेस्ट कितना कारगर साबित होते हैं। क्या सरकार किसानों की मांगों को पूरा कर पाएगी? और ये भी देखते हैं कि किसान इस बार कितनी मजबूती के साथ अपनी मांगों को सरकार से मनवाते हैं, क्योंकि